प्रीति कुमारी वर्ष 2009 में नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कोचिंग में पढ़ाई के दौरान प्रीति कुमारी की दोस्ती तालीफ रेजा नाम के लड़के से हुई। दोनों पढ़ाई के साथ साथ नोएडा में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। प्रीति कुमारी जहां बर्गर टीम में नौकरी करती थी तो तालीफ रेजा डोमिनोज में। दोनों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया और प्यार का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोनों ने कसम खाई कि हम दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। एक ही कमरे में रहने लगे, लिव इन में रहने लगे। तालीफ ने प्रीति से वादा किया कि वह उससे कभी धोखा नहीं देगा, वह आगे चलकर उससे शादी करेगा। और शादी का वादा करके तालीफ रेजा नोएडा से दुबई पहुंच गया। दुबई जाने के बाद उसने प्रीति कुमारी को फ़ोन लगाया और प्रीति को कहा कि तुम दुबई आ जाओ, हम यहीं तुमसे शादी करेंगे। प्रीति कुमारी दुबई पहुंच गई और दुबई जाने के बाद सबसे पहले तालीफ रेजा ने प्रीति कुमारी का धर्म परिवर्तन कराया। प्रीति कुमारी धर्म से हिंदू थी और हिंदू से उससे मुस्लिम बनाया और मुस्लिम रीति रिवाज से दुबई में तालीफ रेजा ने प्रीति कुमारी से निकाह की। प्रीति कुमारी जिस वक्त तालीफ रेजा के साथ निकाह के बंधन में बंध रही थी, उससे मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तालीफ ने जो वादे किए हैं उस वादे को वो निभाएगा या नहीं, प्रीति ये नहीं जानती थी कि आगे चलकर लव जिहाद का शिकार उसे होना होगा। लेकिन हुआ आगे वहीं जो प्रीति कुमारी ने कभी सोचा नहीं था। प्रीति कुमारी को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उससे आगे चलकर तालीफ रेजा धोखा देगा। 2009 में जिस तालीफ रेजा से उसने दोस्ती की, फिर प्यार की, जिस तालीफ रेजा से 2019 में यानी कि 10 सालों के बाद उसने शादी की, वो रिश्ता आगे चलकर टूट जाएगा। प्रीति कुमारी दुबई में उसके साथ रहने लगी। शादी के बाद प्रीति कुमारी वहां ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगी तो तालीफ रेजा वहीं रहकर नौकरी करता था। लेकिन इस बीच इलाज के लिए प्रीति कुमारी दुबई से नोएडा पहुंच गई। नोएडा में प्रीति कुमारी इलाज कराने लगी और इलाज के बाद जैसे ही दुबई पहुंची उसने जो कुछ भी देखा वो सन्न रह गई। उससे सामने आया कि ये तो लव जिहाद है, हमें तो धोखा मिला है। और तब उसने ये तय किया कि हम आगे इसे छोड़ेंगे नहीं। प्रीति कुमारी पहुंच गई मोतिहारी के तिरकोलिया के सिमरा बेलवतिया गांव, जहां तालीफ रेजा का घर है। ये मामला जैसे ही गांव वालों ने सुना सब दंग रह गए। लव जिहाद का यह मामला तब सामने आया जब देश में द केरला स्टोरी को लेकर बवाल मची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रीति कुमारी उस लड़के के घर पहुंच गई है। ये तस्वीरें मोतिहारी के तिरकोलिया थाना क्षेत्र के सिमरा बेलवतिया गांव की है। लड़की प्रीति कुमारी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की रहने वाली है। प्रीति बताती हैं कि वर्ष 2009 में उसका दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार, फिर दोनों ने 2019 में शादी कर ली। साथ ही साथ वो कहती है कि वह नोएडा सेक्टर 73 में किराए के मकान में रहकर तब पढ़ाई करती थी। स्कूल और कोचिंग में पढ़ाई के दौरान ही तुरकोलिया के तालीफ रेजा से प्यार हुआ। वह रिश्ता हद से आगे बढ़ गई और वर्ष 2009 में दोनों एक साथ रहने लगी। साथ ही साथ 2019 में दोनों ने शादी की। लेकिन प्रीति आगे बताती है कि कुछ दिनों के बाद इलाज को लेकर वो नोएडा आ गई थी। अक्टूबर 2022 में जब दुबई पहुंची तो उसने देखा कि मकान में ताला लगा है। दोनों वहां भाड़े के मकान में रहते थे। पता करने पर मालूम हुआ कि उसका पति दुबई से कुछ दिनों पूर्व ही लौट चुका है। मकान का ताला तोड़कर कमरे में गई तो कमरे में सारे जेवरात से लेकर रूम में रखे कैश तक तालीफ रेजा लेकर फरार हो चुका था। पीड़िता प्रीति कुमारी दुबई से लौटकर आई और तालीफ का घर खोजते खोजते तुरकोलिया थाना क्षेत्र के सिमरा बेलवतिया गांव पहुंच गई, जहां उससे मालूम हुआ कि उसका पति तालीफ ने दूसरी शादी कर ली है। प्रीति दहाड़ मारकर रोते रही। उसने एक आवेदन तैयार किया था तुरकोलिया थाना के नाम पर और उसने तय किया कि आगे हमें न्याय चाहिए। वो तालीफ के घर के बाहर दहाड़ मारकर रोते रही और वो कहते रही कि अब हम कहाँ जाएंगे। जरा सुनिए प्रीति कुमारी को। पहले प्रीति है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम राजकुमार है। तो मैं एक मोहम्मद तालिफ नाम है उनका, वो बिहार में रहते हैं, सिमरा उनका गांव का नाम है। तो मैं और वो दोनों हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, एक ही में ट्यूशन में, और फिर साथ में पढ़ते थे। उधर ही मैं जॉब भी करती थी, बर्गर किंग में मैं जॉब करती थी। ठीक है, ये डोमिनोज में जॉब करता था। दोनों का साथ में बैठना उठना था, बाहर जाना घूमना फिरना सब कुछ। उसके बाद ये 2018 में ये दुबई चले गए। फिर इन्होंने 2019 में मुझे मेरा पासपोर्ट बनवा के, मेरा वीज़ा टिकट सब कुछ भेज के मुझे दुबई बुलाया। ठीक है, दुबई में बुला के इन्होंने मुझसे एक पेपर इन्होंने बनवाया था। उस पेपर पे इन्होंने साइन करवाया, वो शादी का पेपर था। ठीक है,
निकाह का पेपर था। फिर उसके बाद दुबई में मैं पहुंची तो इन्होंने मुझसे इस्लाम कबूल करवाया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो हम मतलब हमारे घर में रहोगी, हमारी अम्मी तभी एक्सेप्ट करेंगी। तो उसके बाद में फिर मेरे पासपोर्ट पे इनका नाम डलवाया इन्होंने एज अ हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद में ये मैं 4 साल इनके साथ वहाँ रही। मैं उधर जॉब करती हूँ सैलून में और ये उधर KFC में जॉब करते हैं। 4 साल हम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे, और मियाँ बीवी थे दोनों एक ही साथ रहे उधर। उसके बाद 4 साल बाद ये उधर से भाग आए। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी घर पे। उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके उधर से भाग आए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें मेरे स्कूल की डिग्री थी सारी, मेरा जो निकाह का पेपर था वो भी था, उसमें मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपए मेरा कैश था, ठीक है। और दूसरा मेरा कैश भी था, मेरे जेवरात भी थे कुछ, वो सारा कुछ लेके घर का सारा सामान बेच उच के ये इधर चले आए। यहाँ पे आके इन्होंने शादी कर ली दूसरी, ठीक है। उसके बारे में मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला तो मैंने लोगों से इधर कांटेक्ट किया, सबसे बिहार में इनके गांव में। फिर लोगों के सामने मैंने सारी बातें रखी अपनी। मैं इधर आई हूँ इनके घर पे, मुझे इनके घर में रहना है, इनके साथ रहना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने तो अपना धर्म जात अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा है इनके लिए। तो अब ये मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम हमारी बीवी नहीं हो। क्या केस हुए हैं? जी मैं इधर आके केस की हूँ, मतलब थाने में त्रिपोलिया थाने में। क्या नाम हुआ? जी नाम क्या हुआ? त्रिपोलिया थाने में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति कुमारी को धोखा मिला। तालीफ ने लव जिहाद किया और लव जिहाद का शिकार हो गई। नोएडा में रहने वाली प्रीति कुमारी, वो बुंदेलखंड की रहने वाली है, लेकिन लव जिहाद का यह मामला तब सामने आया है जब देश में द केरला स्टोरी पर बवाल मचा है। दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक दावा सच है कि तालीफ रेजा ने प्रीति कुमारी को दगा दे दिया। प्रीति न्याय और इंसाफ की गुहार अब प्रशासन से भी लगाएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।